नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोषनी सामल आज आपके सामने एक नया विषय लेके आई हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, दुनिया में अनेक तरह की विचित्र चीजें हैं, किंतु क्या आप जानते हैं कि हमारे मुंह में दांतों को लेके भी ऐसी विचित्र चीजें हो सकती है। आपने खबरों में सुना होगा कि किसी के घर बच्चे पैदा हुए जो जुड़े हुए थे, जो दो इंसान थे किंतु वो जुड़े हुए थे। कभी देखा होगा आपने, किसी का हाथ या किसी का पैर टेढ़ा आता है, किसी के पैर में 4 की जगह 5 उंगली आ जाती है और इसी तरह की बहुत ही सारी विसंगतियां होती है। उसी तरीके से दांतों में भी अनेक तरह की विसंगतियां होती है। आइए मैं बताती हूँ ऐसी विचित्र विसंगतियां जो दांतों में होती है। सबसे पहले है दांतों का गायब हो जाना। आपने देखा होगा कई लोगों में कि एक उंगली कम होती है या एक उंगली ज्यादा होती है। उसी तरीके से हमारे मुंह में भी एक दांत कम हो सकते हैं जिसको हम हाइपोडोंशिया बोलते हैं, या एक दांत ज्यादा हो सकते हैं जिसको हम हाइपरडोंशिया बोलते हैं। और जो हाइपरडोंशिया कंडीशन होती है, इसमें हमारे मुंह में एक से ज्यादा दांत जो होते हैं वो अधिक होते हैं और इसकी वजह से हमको दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि ये जो दांत है ये किसी अजीबोगरीब जगह पे आ जाता है, जैसे कि तालू पे या फिर नीचे मुंह में पीछे की तरफ से, जीभ के पास से, या पीछे इस तरीके से। कभी कभी इन दांतों का आकार भी अलग तरीके का होता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारा नॉर्मल दांत जो होता है ये चौड़ाई और लंबाई में किस तरीके का होता है, किंतु हमारे मुंह में जब ये एक्स्ट्रा दांत आता है तो ये बहुत पतला और बहुत पैना दांत आता है। इसका जो चौड़ाई होती है वो इतनी नहीं होती है जितनी इसकी लंबाई होती है। उसके बाद आता है दांतों से दांतों का जुड़ के आना। कभी कभी आप देखेंगे कि जो दूध के दांत होते हैं वो छोटे बच्चों में नीचे के दूध के दांत वे दो दांत जुड़े हुए आते हैं, वो पूरी तरीके से अलग नहीं हुए होते, जिसके कारण उनके मुंह में दांतों की संख्या कम हो जाती है। इसको हम फ्यूजन कहते हैं। और इसी तरीके से होता है जेमिनेशन, एक ऐसी कंडीशन जिसमें दांत जब आ रहा होता है वो पूरी तरीके से दो भागों में विभाजित नहीं हो पाता और जिसके कारण दो दांत जुड़े हुए आते हैं। तो फ्यूजन और जेमिनेशन में यही अंतर है कि फ्यूजन में दो दांत अलग अलग बनते हैं किंतु वो आते समय जुड़ जाते हैं, जबकि जेमिनेशन में एक ही दांत दो हिस्से में विभाग होने की कोशिश करता है किंतु पूरी तरीके से हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से दांत जुड़े हुए लगते हैं। उसके बाद आता है दांतों का स्थान बदल जाना। जैसे हम देखते हैं हमारे आगे के दांत जो होते हैं इनको हम इंसाइजर कहते हैं, उसके बाद दांत कैनाइन होते हैं, उसके बाद प्रीमोलर होता है, उसके बाद मोलर होते हैं। किंतु कई केसेस में इनकी जगह बदल जाती है, कैनाइन मोलर के पीछे आ जाते हैं, मोलर आगे पीछे हो जाते हैं और आगे के दांत भी अपनी जगह से अपना स्थान बदल देते हैं। इसको हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं। और कभी कभी एक ही जबड़े में दांत एक तरफ से दूसरी जगह चला जाता है, जिसको हम ट्रांसमाइग्रेशन कहते हैं। कभी कभी दांत अपने स्थान पे नहीं आता है और अलग स्थान पे आता है, जैसे तालू पे या दांत के पीछे वाले हिस्से पे या कि ऐसी जगह पे जो उसकी जगह नहीं है। कभी कभी दांत जो होता है हड्डी में ही फंसा रह जाता है और वो निकलता नहीं है। इस कंडीशन को हम इम्पैक्शन कहते हैं और इस केसेस में अगर बाद में जाके दर्द होता है और इन्फेक्शन होता है तो हमें दांतों को निकलवाना पड़ता है। कभी कभी दांत जो होता है पूरी तरीके से ऊपर आता नहीं है और वो जबड़े के अंदर ही रह जाता है, जिसके कारण वो बाकी दांतों से नीचे दिखाई देता है और इसमें कीड़ा लगने का खतरा ज्यादा बना रहता है और इसमें इन्फेक्शन होने का चांसेस ज्यादा बना रहता है। कभी कभी दांत के अंदर दांत आते हैं जिसको हम डेंस एंड डेंटे कहते हैं और इस कंडीशन में दांतों के अंदर से दांत आते हैं जो डबल दांत जैसे दिखते हैं। कभी कभी दांतों में चोट लगने की वजह से दांत मुड़ जाते हैं और दांत टेढ़े आ जाते हैं, किसी एंगल पे आते हैं, या कभी कभी उनके जड़ में चोट लगने की वजह से उनकी जो जड़ें हैं वो मुड़ जाती है। ऐसे केसेस में दांत निकालते समय हमें बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये एक हिस्से में नहीं आती है और इसको हमें दो या दो से अधिक हिस्से में काट के निकालना पड़ता है। उसके बाद आता है एक से ज्यादा अधिक जड़ें। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे आगे के दांत में एक ही जड़ होती है, लेकिन पीछे के दांतों में हमारी दो से तीन जड़ होती है। किंतु कभी कभी पीछे के दांत जो दाढ़ के दांत होते हैं उसमें तीन की जगह चार भी जड़ें आ जाती है, जिसको हम सुपर न्यूमररी रूट कहते हैं। कभी कभी जो दांतों का जड़ का हिस्सा होता है जिसको हम सीमेंटम कहते हैं वो अधिक बढ़ जाता है और बढ़ने की वजह से उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, जिसको हम हाइपर सीमेंटोसिस कहते हैं। और इस स्थिति में दांत जो है निकालते
के समय बहुत कष्ट होता है क्योंकि ये पूरी तरीके से जबड़े में फंसे रहते हैं और इस केसेस में दांतों का टूटने का खतरा रहता है। एक अलग विचित्र तरह की जो विसंगति है वो हमें देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं सेगमेंटेड रूट, जिसमें दांत और जड़ जो है 2 हिस्से में अलग-अलग हो जाते हैं और दांतों में उसी तरीके से रहते हैं। अगर ये कोई तकलीफ नहीं करते हैं तो हम उसी तरीके से छोड़ देते हैं। अगर ये दांतों में दर्द या आगे चलकर कोई परेशानी करते हैं तो इसको हम सर्जरी के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा निकाल देते हैं। तो जाना आपने कि दुनिया में कितनी विचित्र तरह की विसंगतियां हैं, सिर्फ शरीर ही नहीं, दांत भी इससे ग्रसित हैं। तो आपको इस बारे में अगर संपूर्ण जानकारी होगी तो आप इसका ठीक तरीके से उपचार कर पाएंगे और अपने जाके अपने दंत चिकित्सक को ठीक तरीके से दिखा पाएंगे और इसके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।